बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट, पार्ट ऑफ स्पीच में आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ब। वर्ब को हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे और एग्जांपल के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन की तरफ। वर्ब जिसे उर्दू में फ़ेल कहा जाता है, एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे किसी ज़माने में किसी काम के करने या होने का पता चलता है। डेफिनेशन आपके सामने है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है डेट शोज़ द एक्शन, जो हमें अमल बताता है। स्टेट हालत के बारे में बताता है, पोजेशन मलकियत के बारे में बताता है, और अकरेंस या किसी काम के होने के मतलब बताता है। रिलेटेड टू अ पर्सन और थिंग, जो किसी शख्स से मुंसलिक हो या किसी चीज़ से मुंसलिक हो। सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी अमल, किसी हालत, किसी मलकियत या किसी काम के होने के बारे में बताता है। इन्हीं की मुनासबत से हम इनको सेंटेंसेस की सूरत में अंडरस्टैंड करते हैं। पहले नंबर पे है एक्शन। व्हाट समवन और समथिंग डज, कोई शख्स या कोई चीज़ जो करता है वो एक्शन है। एग्जाम्पल दी गई है, ही ड्राइव्स अ कार, वो एक कार चलाता है। यहाँ पे एक्शन क्या है? चलाना, यानी कि ड्राइव्स। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे एक्शन क्या है? प्ले। तो ये एक्शन वर्ड्स हैं। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेट पे। व्हाट समवन और समथिंग इज़, कोई शख्स या कोई चीज़ क्या है या किस हालत में है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। एम एक वर्ब है। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। इज़ स्टेट है। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं पोजेशन। व्हाट समवन हैज़ और ओन्स, कोई भी शख्स क्या रखता है या किस चीज़ की मलकियत रखता है। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। हैव एक पोजेसिव वर्ब है। शी हैज़ अ न्यू फ़ोन, वो एक नया फ़ोन रखती है। हैज़ पोजेसिव वर्ब है। अब नंबर 4 कैटेगरी है अकरेंस, यानी कि व्हाट हैपन्स, यानी कि जो हुआ। इट रेन्ड लास्ट नाइट, पिछली रात बारिश हुई। रेन्ड अकरेंस वर्ब है। एन एक्सीडेंट हैपेंड हेयर, यहाँ कोई हादसा हुआ। हैपेंड एक अकरेंस वर्ब है। तो हमें पता चला कि वर्ब एक एक्शन वर्ड तो है ही, मगर इसके साथ साथ ये स्टेट भी बताता है, ये पोजेशन के बारे में भी बताता है और अकरेंस के बारे में बताता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर कोई फ़िक्रा एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो तो वो लफ्ज़ वर्ब के अलावा कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बगैर फ़िक्रा नहीं बन सकता। तो ये एजाज़ सिर्फ वर्ब को ही हासिल है। यहाँ मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दी हैं जिसमें हम बात करेंगे कि एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल सेंटेंस, इसी तरीके से फिर 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल सेंटेंस, 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल सेंटेंस और 4 वर्ड्स पर मुश्तमिल सेंटेंस। पहले बढ़ते हैं 1 वर्ड सेंटेंस। सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड ऑफन यूज्ड इन कमांड्स। इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, और ज़्यादातर इस तरह के अल्फाज और वर्ब्स हमें कोई ना कोई हुक्म देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे रन, दौड़ो या दौड़िए, गो जाओ या जाइए। तो ये एजाज़ सिर्फ वर्ब को हासिल है कि एक लफ्ज़ बोलकर हम अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं, यानी कि पता चल जाता है अगले को कि क्या करना है। रन, दौड़ो या दौड़िए, गो जाओ या जाइए। 2 वर्ड सेंटेंसेस। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। ही रन्स, वो दौड़ता है। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स एक नाउन है, फ्लाई एक वर्ब है। ही रन्स, ही एक सब्जेक्ट है, रन्स दौड़ना एक वर्ब है। अब बढ़ते हैं 3 वर्ड सेंटेंसेस। आई ईट एप्पल्स, मैं सेब खाता हूँ। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। 4 वर्ड सेंटेंसेस। इट इज़ रेनिंग नाउ, शी रीड्स हर बुक। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि वर्ड एक ऐसा
पार्ट ऑफ स्पीच है जो सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल होकर भी अपना मतलब मुकम्मल वाज़े कर सकता है। इसी तरीके से फिर 2 वर्ड सेंटेंसेस, 3 वर्ड सेंटेंसेस और 4 वर्ड सेंटेंसेस हमने देखे। बढ़ते हैं वर्ब की टाइप्स की। टाइप्स ऑफ वर्ब्स: 1 एक्शन वर्ब्स, 2 स्टेटिव वर्ब्स, 3 ट्रांजिटिव वर्ब्स, 4 इंट्रांजिटिव वर्ब्स, 5 लिंकिंग वर्ब्स, 6 हेल्पिंग वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स, 7 मॉडल वर्ब्स, 8 रेगुलर वर्ब्स, 9 irregular verbs, 10 finite verbs and last is 11 non-finite verbs। अब बढ़ते हैं हर वर्ब की टाइप की डिटेल की जानब। टाइप नंबर 1 एक्शन वर्ब्स और डूइंग वर्ड्स। दीज वर्ब्स टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़ डूइंग। ये वर्ब हमें बताते हैं कि कोई शख्स या कोई चीज़ क्या कर रही है। फिज़िकल और मेंटल एक्शन। अच्छा स्टूडेंट, इसमें फ़िज़िकल के साथ साथ मेंटल एक्शन भी शामिल हैं। एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिज़िकल एक्शन वर्ब्स, एक्शंस वी कैन सी। इन एग्जांपल्स में हम एक्शन पे बात करेंगे जिनको हम फिज़िकली देख सकते हैं। ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाता है। आई राइट स्टोरीज़, मैं कहानियाँ लिखता हूँ। दे रन इन द पार्क, वो पार्क में दौड़ते हैं। दे क्लीन द रूम, वो कमरा साफ़ करते हैं। ही किक्स द बॉल, वो गेंद को टांग मारता है। अब इन अल्फाज में ईट्स, राइट, रन, क्लीन, किक्स, ये वो अल्फाज हैं जिनको हम फिज़िकल एक्शन होते हुए देख सकते हैं। अब दूसरी एक्शन वर्ब की जानब बढ़ते हैं जो कि है मेंटल एक्शन वर्ब्स। एक्शंस वी कैन नॉट सी बट वी डू विद आवर माइंड। ये वो एक्शंस हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन हम अपने जहन के साथ करते हैं। आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। अब यहाँ कोई फिज़िकल एक्शन तो नहीं है लेकिन जहनी एक एक्शन पाया जा रहा है, उसका थिंक करना, सोचना। शी रिमेंबर्स द स्टोरी, वो कहानी को याद करती है। याद करना, रिमेंबर्स इज़ एन एक्शन वर्ब। नंबर 3 ही अंडरस्टैंड्स द लेसन, वो सबक याद करता है। याद करना, समझना, अंडरस्टैंड, मेंटल एक्शन वर्ब। वी होप फॉर सक्सेस, हम कामयाबी की उम्मीद करते हैं। उम्मीद करना, होप, मेंटल एक्शन वर्ब। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज़ दे इमेजिन अ बेटर वर्ल्ड, वो एक बेहतर दुनिया का तसव्वुर करते हैं। तसव्वुर करना, इमेजिन। तो देखा स्टूडेंट कि एक्शन वर्ब बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। एक वो जिनको हम फिज़िकल एक्शन वर्ब कहते हैं जिसमें एक्शन होता हुआ हम देखते हैं, ईट्स, राइट, रन, क्लीन और किक्स की सूरत में। जबकि दूसरी जानब थिंक, रिमेंबर्स, अंडरस्टैंड्स, होप, इमेजिन, ये वो एक्शन हैं जो बाज़ाहिर नज़र नहीं आए लेकिन ये जहन ने किए हैं, इसी वजह से इनको मेंटल एक्शन वर्ब कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की जानब। नंबर 2 स्टेटिव वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स। दीज वर्ब्स टेल अस अबाउट फीलिंग्स, ये वो वर्ब्स हैं जो हमें एहसासात के बारे में बताते हैं। थॉट्स, ख्यालात के बारे में, इमोशंस, जज्बात के बारे में और सिचुएशंस और हालात के बारे में। नॉट एक्शंस, मगर अमल के बारे में नहीं बताते। यूज्ड विद फीलिंग्स और थिंकिंग, नॉट डूइंग। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। आई नो द आंसर, मैं जवाब जानता हूँ। नो, जानना। यू कांट सी दिस एक्शन, यहाँ पे नो जो है एक स्टेटिव वर्ब है। नंबर 2 शी लाइक्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी को पसंद करती है। लाइक्स, पसंद करना, एक फीलिंग है। नंबर 3 वी हैव 2 कैट्स, हम 2 बिल्लियाँ रखते हैं या हमारे पास 2 बिल्लियाँ हैं। हैव विच इज़ शोइंग possession, so have is a static verb. He believes in honesty, he believes in honesty, believes यकीन करना, believes basically is an opinion or thought, so it's a stative verb. It seems okay, seems दिखना, दिखाई देना, एक स्टेट है। सो स्टूडेंट्स, हमें पता चला कि स्टेटिव वर्ब में बेसिकली
जिसमें हम हमारे एहसासात, हमारे ख़यालात, हमारे जज्बात और हालात का अहवाल होता है और कोई एक्शन नहीं होता, उनको हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3, ट्रांजिटिव वर्ब्स। दीज वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट, समवन और समथिंग। ये वो वर्ब्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, समवन किसी शख्स की और समथिंग या किसी चीज़ की, टू कंप्लीट द सेंटेंस फ़िक्रे को मुकम्मल करने के लिए। आस्क, इसमें हम पूछ सकते हैं वर्ब के बाद व्हाट और वर्ब के बाद whom, यानी कि वर्ब के बाद अगर तो आपको व्हाट का आंसर मिल जाए, यानी कि वर्ब के बाद क्या, ये सवाल अगर करें, अगर तो उसका आंसर मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरीके से वर्ब के बाद अगर whom का क्वेश्चन करें, किसके लिए या किसे, तो अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की जानब। आई बाट अ बुक, आई बाट मैंने खरीदी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट, कि क्या खरीदा। अब अगर उसका आंसर मुझे मिल गया है एक बुक की सूरत, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। व्हाट डिड आई बाय, मैंने क्या खरीदा, अ बुक। नंबर 2 एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर, शी रोट। अब उसने क्या लिखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट डिड शी राइट, उसने क्या लिखा। आगे ऑब्जेक्ट आ गया है अ लेटर, सो इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। ही किक्ड द बॉल, किक्ड। व्हाट डिड ही किक, उसने किस चीज़ को टांग मारी, द बॉल, तो हमें इसका आंसर मिल रहा है ही किक्ड द बॉल, तो किक्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक मूवी देखी, वी वॉच्ड। व्हाट डिड वी वॉच, हमने क्या देखा, अ मूवी, सो वॉच्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। शी कॉल्ड हर मदर, शी कॉल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ को कॉल की या राब्ता किया। शी कॉल्ड, उसने राब्ता किया, किससे, whom डिड शी कॉल, उस लड़की ने किससे राब्ता किया, हर मदर, सो कॉल्ड इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरीके से स्टूडेंट हमें पता चला कि वो वर्ब जिनके बाद अगर हम सवाल करें व्हाट का या whom का, यानी कि क्या या किसके लिए या किसे, अगर उसका आंसर मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की जानब। नंबर 4, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। दीज वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। ये वो वर्ब्स हैं जिनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। द मीनिंग इज़ कम्प्लीट ऑन इट्स ओन। इनका मतलब बगैर किसी ऑब्जेक्ट की मदद लिए मुकम्मल होता है। नो नीड टू आस्क व्हाट आर whom, इसमें हमें ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं होती जो कि व्हाट और whom से रेलिवेंट है, यानी कि क्या, वर्ब के बाद क्या का आंसर हमें क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा और किसे या किसके लिए भी आंसर नहीं क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द बेबी क्राइड, बच्चा चिल्लाया। नो ऑब्जेक्ट, क्राइड इज़ कम्प्लीट ऑन इट्स ओन, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत मज़ीद नहीं रहेगी। ही स्लेप्ट अर्ली, वो पहले ही सो गया। नो ऑब्जेक्ट, स्लेप्ट इज़ द फुल एक्शन। बर्ड्स फ्लाई हाई, नो ऑब्जेक्ट, फ्लाई इज़ कम्प्लीट। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, नो ऑब्जेक्ट, वी आर नॉट टोल्ड व्हाट शी सिंग्स। दे अराइव्ड लेट, नो ऑब्जेक्ट, अराइव्ड स्टैंड्स अलोन। अब हमें पता चला कि ये वो अल्फाज हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इन वर्ब्स के बाद हम व्हाट और whom का क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्राइड, स्लेप्ट, फ्लाई, सिंग्स और अराइव्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। नंबर 5, लिंकिंग वर्ब्स। दीज वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट विद मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो किसी सब्जेक्ट से मज़ीद मालूमात का इजाफ़ा करते हैं। कॉमन लिंकिंग वर्ब्स इज़, एम, आर, वॉज, वर, सीम, लुक, फील, स्मेल, अपीयर, बिकम। ऑल दीज आर कॉमन लिंकिंग वर्ब्स। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। शी इज़ और डॉक्टर। इज़ कनेक्ट्स शी
टू अ डॉक्टर अ नाउन। यहाँ पर जो इज़ है वो सब्जेक्ट शी को कनेक्ट कर रहा है डॉक्टर के साथ। सो इज़ अ लिंकिंग वर्ब। ही सीम्स टायर्ड, वो थका हुआ दिखाई देता है। सीम्स लिंक्स ही टू द कंडीशन टायर्ड। नंबर 3, द स्काई लुक्स ब्लू। लुक्स कनेक्ट्स स्काई टू द एडजेक्टिव ब्लू। द सूप smells delicious. Smells links soup to delicious. You are very smart. Are connects you to very smart. So is, seems, looks, smells, are, all these are linking verbs. बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की। नंबर 6, helping verbs और auxiliary verbs. These verbs help the main verb in the sentence. ये वो वर्ब्स हैं जो फिक्रे में मेन वर्ब की मदद करते हैं। दे शो टेंस, एक तो ये हमें टेंस बताते हैं, वॉइस और क्वेश्चन। दे कम बिफोर द मेन वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। शी इज़ ईटिंग, इज़ हेल्प्स द मेन वर्ब ईटिंग, सो टू फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इज़ जो है एक हेल्पिंग वर्ब है जिसने मेन वर्ब ईटिंग की मदद की है। आई हैव सीन द मूवी, हैव हेल्प्स सीन प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। हैव जो है एक हेल्पिंग वर्ब है और सीन जो है वो एक मेन वर्ब है। ही डज प्ले गिटार, वो गिटार ज़रूर बजाता है। डज एक हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब है। दे आर वॉचिंग टीवी, आर हेल्पिंग वर्ब, watching main verb. We were talking yesterday, were helping verb, talking main verb. Common helping verbs is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, will, shall. Number 7, modal verbs. These verbs show ability, पॉसिबिलिटी, परमिशन और नेसेसिटी। ये वर्ब्स बताते हैं सलाहियत के बारे में, मौके के बारे में, इजाज़त के बारे में और ज़रूरत के बारे में। दे आर ऑलवेज यूज्ड विद अनदर वर्ब, ये हमेशा एक दूसरी वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। यहाँ पे कैन जो है वो सलाहियत यानी कि एबिलिटी के बारे में बताता है और स्विम जो है वो मेन वर्ब है। यू शुड स्टडी, आपको मुतालिया करना चाहिए। शुड ये एक एडवाइस है। ही मे कम टुडे, मे पॉसिबिलिटी के लिए आया है। ही मे कम टुडे, शायद वो आज आ जाए। मे मॉडल वर्ब, कम मेन वर्ब। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क, मस्ट नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। दे माइट बी लेट, शायद उसे देर हो जाए, शायद उन्हें देर हो जाए। माइट वीक पॉसिबिलिटी के लिए। कॉमन मॉडल वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। नंबर 8, रेगुलर वर्ब्स. Regular verbs are the verbs that form their past tense or past participle by simply adding ed or d to the base form of the verb. सादे लफ्ज़ों में आपको बताते हैं रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनके पास्ट टेंस बनाने के लिए या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए महज डी या ईडी इस्तेमाल किया जाता है, उनको रेगुलर वर्ब्स बोला जाता है। एग्जाम्पल्स, जंप, जंप के साथ ईडी ऐड किया जंप्ड। वर्क, ईडी ऐड किया वर्कड। वॉश, ईडी वॉश्ड। क्लीन, ईडी क्लीन्ड। ओपन, ईडी ओपनड। इसी तरीके से लिव, डी ऐड करके लिव्ड। लव, डी ऐड किया और लव्ड। तो रेगुलर वर्ब्स वो पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी कि अगर हम इनके बेस वर्ब के साथ डी या ईडी लगा दें तो ये पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं। इन्हीं को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। नंबर 9, इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स आर वर्ब्स, ये वो वर्ब्स हैं
डेट डू नॉट फॉलो द रेगुलर ईडी रूल, जो ईडी रूल को फॉलो नहीं करते। व्हेन फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, जब पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाना हो। इंस्टेड ऑफ एडिंग ईडी द वर्ब चेंजेस कम्प्लीटली, अगर हम ईडी लगा भी देते हैं तो ये वर्ब मुकम्मल बदल जाता है। और इन सम केसेस, बल्कि कुछ सूरत हाल में डजेंट चेंज एट ऑल, बल्कि इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होती। सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो ईडी रूल को फॉलो नहीं करता वो इरेगुलर वर्ब कहलाता है। यानी कि ईडी या डी लगा देने से वो पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल ना बन सके, उसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। की पॉइंट, यू कैन नॉट गेस द पास्ट फॉर्म, यू हैव टू मेमोराइज दैम। आपको इनको याद करना पड़ता है, डी और ईडी लगा के इनको पास्ट नहीं बनाया जा सकता। अब बेस फॉर्म है गो, पास्ट टेंस है वेंट। अब गो के साथ डी लगा दें चाहे ईडी लगा दें, ये वो डी और ईडी वाले रूल को फॉलो नहीं करता। तो गो एक ऐसा वर्ब है जिसको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। गो, वेंट। इसी तरीके से पास्ट पार्टिसिपल भी डी और ईडी रूल को फॉलो नहीं करता। गॉन, ईट, पास्ट टेंस एट, पास्ट पार्टिसिपल ईटन। सी, बेस फॉर्म, पास्ट टेंस सा, पास्ट पार्टिसिपल सीन। बेस फॉर्म कम, पास्ट टेंस केम, पास्ट पार्टिसिपल कम। राइट, बेस फॉर्म, पास्ट टेंस रोट, पास्ट पार्टिसिपल रिटन। ये हो गया हमारा इरेगुलर वर्ब्स। नंबर 10 पे है फाइनाइट वर्ब्स। अ फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है डेट शोज टेंस, जो हमें टेंस बताता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एंड एग्रीज विद द सब्जेक्ट, और ये एग्री करता है सब्जेक्ट के मुताबिक। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होगा तो उसके मुताबिक ये एडजस्ट होगा। इट इज़ द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, द वन डैट मेक्स द सेंटेंस कंप्लीट। एग्जाम्पल्स। अच्छा स्टूडेंट, ये दोनों तरीके से दिए गए हैं, चेंज बाय सब्जेक्ट, चेंज बाय टेंस। पहले देखते हैं चेंज बाय सब्जेक्ट। ही लाइक्स एप्पल्स। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसी वजह से लाइक के साथ एस का इजाफा किया गया है। ही लाइक्स एप्पल्स। नंबर 2, दे लाइक एप्पल्स। अब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया है दे, इस वजह से एस या ई एस का इजाफा इन वर्ब के साथ फिर नहीं किया जाता जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए। आई लाइक टी। सब्जेक्ट आई टेक्स लाइक, नॉट लाइक्स। लास्ट एग्जाम्पल है शी वांट्स टू स्लीप। वांट्स, चूँकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से वांट के साथ एस का इजाफा किया गया है। चेंज बाय टेंस। शी गोज़ टू स्कूल, चूँकि प्रेजेंट टेंस है, इसी वजह से शी के साथ जो वर्ब आया है, चूँकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से गो के साथ ई एस का इजाफा किया गया है। शी वेंट टू स्कूल, पास्ट के लिए गो की जगह वेंट आ गया। दे प्ले फुटबॉल, चूँकि प्रेजेंट का टेंस है, वो फुटबॉल खेलते हैं, इसी तरीके से दे प्लेड फुटबॉल। अब प्ले की जगह हमने ईडी लगा दिया प्लेड, चूँकि ये पास्ट का टेंस है। नंबर 11, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की जानब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स, ये वो वर्ब्स हैं डेट डू नॉट चेंज, जो तब्दील नहीं होते, बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट और द टेंस, ना तो सब्जेक्ट की वजह से और ना ही टेंस की वजह से। दे डू नॉट एक्ट एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, और ये एक फ़िक्रे में मेन वर्ब के तौर पे भी काम नहीं करते। अच्छा, अब स्टूडेंट इनकी जो है ना 3 टाइप्स हैं, अब इनको गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स बेसिकली टेंस और सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील नहीं होते। नंबर 1 है इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या होता है स्टूडेंट? जब भी हम टू के साथ बेस वर्ब लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। यूज्ड एज अ नाउन, ऑब्जेक्ट और टू शो पर्पस, इसका इस्तेमाल किया है, ये एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है इन्फिनिटिव जो है, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है या पर्पस को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है, तो इसमें लाइक जो है वो मेन वर्ब है, टू प्ले
यानी कि हमें पता चला कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोल रहे हैं। शी वांट्स टू रीड, वांट्स मेन वर्ब है, टू रीड एक इन्फिनेटिव है जो कि टू और बेस वर्ब को मिला के बना है। नंबर 2 जीरेंड। अब जीरेंड क्या होता है स्टूडेंट? जब भी हम वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कर दें और वो एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे भी और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सके, उसको जीरेंड बोलते हैं, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। रीडिंग इज़ फन, रीड प्लस आईएनजी, ये एक जीरेंड है और यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। शी इंजॉयज सिंगिंग, सिंगिंग, सिंग प्लस आईएनजी एक जीरेंड है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तीसरी टाइप है पार्टिसिपल। वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, इसमें वर्ब को हम एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन, जो कि एक नाउन को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस आईएनजी, जब हम वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये पार्टिसिपल बन जाता है और यूज़ होता है एक एडजेक्टिव के तौर पे। जबकि पहले हमने वर्ब के साथ जब आईएनजी इस्तेमाल किया था ना स्टूडेंट, तो वो एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया था हमने। जब हम वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं और वो एक एडजेक्टिव के तौर पे यानी कि एक सिफ्त के तौर पे इस्तेमाल हो तो उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। रनिंग या शाइनिंग। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये भी दो तरह के हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी, फॉर एग्जांपल रनिंग और शाइनिंग। अ स्माइलिंग बेबी वेव्ड एट मी, स्माइलिंग बेबी, यानी कि यहाँ पे स्माइलिंग एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है और यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल यूजुअली एंड्स इन ईडी और ईएन, फॉर एग्जांपल ब्रोकन, रिटन। द ब्रोकन टॉय वाज फिक्स्ड, ब्रोकन एक पास्ट पार्टिसिपल है। ये स्टूडेंट हमारा हो गया टाइप्स नॉन फाइनाइट वर्ब, जो यहाँ पे लास्ट टाइप थी। उसके बाद आपकी मदद के लिए मैंने समरी टेबल भी दे दिया है जिसमें तमाम 11 टाइप्स जो हमने पढ़ी, एक्शन वर्ब, स्टैटिक वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फाइन वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड लास्ट वन इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इनको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी अप्रिशिएट योर टाइम एंड सपोर्ट. If you have any question, you can ask in comment box. Take care.